हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, भारत क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो आज राजस्थान जीके की जो इम्पोर्टेंट सीरीज है वो रहने वाली है। और आज जो इम्पोर्टेंट जीके में मात्र 25 क्वेश्चन आपको 2 से ढाई मिनट के मध्य कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला, लाठी सीरीज कहाँ स्थित है? तो ये पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। सेवण घास कहाँ पाई जाती है? तो ये लाठी सीरीज में पाई जाती है। चांदन नलकूप कहाँ स्थित है? तो ये चांदन नलकूप स्थित है जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। बटाडू का कुआं कहाँ स्थित है? ये बाड़मेर में। सामर झील में सर्वाधिक लवण कौन सी नदी लाती है? तो मेंथा नदी सामर झील में सर्वाधिक लवण लाती है। राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। गागरोन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये झालावाड़ में स्थित है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर जो गागरोन दुर्ग है वो स्थित है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर और जोधपुर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप किस जिले में, सॉरी, किसे कहते हैं? तो जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है इनका दूसरा नाम क्या होता है? बरखान बालू का स्तूप। सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ स्थित है? तो ये बड़ा पोल में सर्वाधिक सेम की समस्या आती है। और जो सेम की समस्या के निराकरण के लिए किसके वृक्ष लगाए जाते हैं? तो सफेदा, जो एक वृक्ष होता है सफेदा, उसके वृक्ष लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक नहरों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नहरों से सिंचित जिला कौन सा है? तो वह श्री गंगानगर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। राजस्थान में सर्वाधिक नहरों का प्रवेश किस जिले से होता है? तो ये हनुमानगढ़ से सर्वाधिक नहरों का प्रवेश होता है। बड़नेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये बड़नेर दुर्ग किस जिले में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में घग्गर नदी पर स्थित है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है बाणगंगा नदी। आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो कांतली नदी। पहले हम पढ़ते थे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है वो कांतली है, लेकिन अब नहीं, कांतली दूसरे नंबर पर आ गई है, क्योंकि बाणगंगा को भी अब आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र ही माना गया है, क्योंकि ये भरतपुर के उज्जैन में जाने के बाद ये नष्ट, बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। जोहड़ा वाले बाबा किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जोहड़ा वाले बाबा कहते हैं। नागौर, चूरू, बीकानेर में उठा हुआ बाघ क्या कहलाता है? तो ये नागौर, चूरू और बीकानेर में जो उठा हुआ बाघ है उसको थल्ली कहते हैं। मोहनगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में। और मोहनगढ़ की बात करें तो ये जैसलमेर में। सोनार का किला किस दुर्ग को कहते हैं? तो ये जैसलमेर दुर्ग को सोनार का किला कहते हैं। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये बालोतरा में स्थित है नाकोड़ा पर्वत। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं? तो पिपलोद की पहाड़ियों को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। राजस्थान का माउंट आबू किसे कहते हैं? तो ये माउंट आबू सिरोही को कहते हैं। सॉरी, राजस्थान का माउंट आबू कहाँ स्थित है? आपको ये करना, तो ये माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो ये सिरोही में स्थित है। माउंट आबू जो जगह है वो पूछा है, तो ये कहाँ स्थित है? ये सिरोही में स्थित है। थैंक यू सो मच।